हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे प्रमेय 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं, हम पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम कितना बड़ा भी त्रिभुज बना लें, है ना, चाहे ये त्रिभुज बनाएं या इतना बड़ा त्रिभुज बनाएं या कोई भी त्रिभुज बना लें, इन तीनों कोणों का योग जो है, इसके तीनों कोणों का योग, इसके तीनों कोणों का योग, इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो हम इसी को सिद्ध करने वाले हैं कि वास्तव में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इसके लिए तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना या मान लो ABC एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके कोण, एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको नाम दे दिया A, इसको B और इसको C, जिसके कोण 1, कोण 2 और कोण 3 हैं। ठीक है, कोण 1, 2, कोण 2 और कोण 3 है। इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको कोण 2, इसको कोण 3। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि कोण 1, ये तीनों कोणों का योग 180 अंश सिद्ध करना है। तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? BC के समांतर A को मिलाते हुए एक रेखा PQ खींचा। BC के समांतर मतलब ये BC के समांतर होना चाहिए और A को मिलाते हुए खींचना है PQ। एक रेखा खींचा, इसी को लिखा गया है BC के समांतर A को मिलाते हुए एक रेखा PQ खींचा। और इसको हमें नाम दे देना है कोण 4, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, और इसको नाम दे देंगे कोण 5। ठीक है, अब उपपत्ति क्या होगी? BC समांतर है BC एवं PQ समांतर हैं तथा AB, ये BC और PQ समांतर हैं तथा AB और AC, ये AC तिर्यक रेखा है। तब हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती है और तिर्यक रेखाएं होती है तो बहुत सारे कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण 2 और कोण 4 एकांतर कोण है। ये और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? कोण 4 बराबर कोण 2। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार तथा कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी एकांतर कोण है। ये तिर्यक रेखा है तो ये और ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं PAQ, परंतु PAQ एक रेखा है, ये रेखा है PAQ, ये एक रेखा है सीधा। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का कोण बन रहा है। मतलब तीनों का योग, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण
5 बराबर 180 अंश। इसलिए कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश होगा। ये पूरा एक सरल रेखा है तो सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। अब ध्यान से देखो, कोण 4 बराबर क्या है यहाँ पे समीकरण 1 से? कोण 2 है, तो समीकरण कोण 4 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 1 को कोण 1 रहने देते हैं। कोण 5 बराबर क्या है? कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 1 एवं 2 से, है ना। तो इसी को अब थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, 1 को सामने ला देते हैं। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। देख लो, ये सिद्ध करना है। ये कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसी में आगे देखते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण। त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण ये क्या होता है देखते हैं। मान लो ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, इसमें 3 कोण बनेंगे, कोण A, कोण B और कोण C। यदि मैं किसी एक भुजा को आगे बढ़ाऊं तब यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको मैंने D तक बढ़ाया, तो ये जो कोण होगा कोण ACD, C पर बनने वाला कोण, यह जो है त्रिभुज के दूर वाले कोणों का योग होगा। मतलब कोण A धन कोण B इसके बराबर होगा। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, यदि ये 50 अंश है और ये 70 अंश है तो इन दोनों का योग ये 120 अंश होगा। ठीक है, इसी को कैसे लिखेंगे? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बना बाह्य कोण, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, तो बना बाह्य कोण दोनों दूरस्थ कोणों के, दूरस्थ है मतलब दूर वाले, दूरस्थ कोणों की योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है, इसको प्रमेय के रूप में लिखते हैं। ये प्रमेय है, ये हमेशा सत्य है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, ये है ना, तो बना बाह्य कोण दोनों दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि इस भुजा को अब बढ़ाया जाए, मान लो A, B, C और ये D है, तब यहाँ पे बना बाह्य कोण दूर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कोण CBD बराबर कोण A धन कोण C। ठीक है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण प्रमेय है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।